मनोहर लाल की ओर से भी पलटवार किया गया है। सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार। खड़गे के बयान को सीएम ने निंदनीय बताया है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, ये भी सीएम की ओर से कहा गया। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान में विवादित बयान दिया था। तो आजादी को लेकर बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ओर से दिया गया बयान अब देश भर में सियासत के केंद्र पर है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस बयान को शर्मनाक कहा है और देश की आजादी और देश के साथ इतिहास के साथ दरअसल छेड़छाड़ करना गलत है, ये भी सीएम की ओर से कहा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दोनों का। शुरुआत कांग्रेस से। ढुल साहब, शर्मनाक कहा गया कि खड़गे के बयान को सीएम की ओर से, बीजेपी की ओर से, और माफी मांगी खड़गे, ये भी मांग उठ रही है। देखिए, ये जो उनका बयान शर्मनाक है, तो शायद एक डाटा और तथ्य भी प्रस्तुत कर देते कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उनके पुराने आदर्शों की तरफ से कोई स्वतंत्रता संग्राम में यदि लड़े हैं तो उनका नाम भी बता देते, और कब किस जगह पे किसी को कैद हुई है, कोई जेल में गया, उसका नाम भी बता देते। तो इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो क्या काउंटर करना चाहिए फैक्ट से। अब ये काउंटर कर रहे हैं इसके लिटिल मीनिंग से। यदि लिटिल मीनिंग को काउंटर करेंगे तो या तो नरेंद्र मोदी जी का भी एक बार बयान आया था कि भी यहाँ तो जब उसके अंदर अपने गाड़ी के नीचे यदि एक कुत्ता भी आता है तो भी दर्द होता है। तो इस तरह की चीजों को यदि आप लिटिल मीनिंग लेकर के उसके बाद में शर्मनाक वाली बात करेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई उसका मतलब बनता है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ से कोई भी व्यक्ति आज तक कभी भी कोई भी नेता स्वतंत्रता संग्राम में जो है शामिल नहीं हुआ। ये एक सच्चाई है जिसको इनको मानना चाहिए और मान करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर जाकर के ये कहा जाए कि वे शर्मनाक बयान है। शर्मनाक तो इनके लिए होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में आपने भाग क्यों नहीं लिया, जबकि आरएसएस की स्थापना जो है उससे पहले हो गई थी। शास्त्री जी, अब शर्मनाक कहना, निंदनीय कहना, निंदा करना या शब्दों को पकड़कर बैठ जाना, इसके बजाय बीजेपी ये जवाब दे कि क्या योगदान था भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। क्या कहेंगे? तो रविंद्र ढुल जी से पूछे कि भैया आपका क्या योगदान था, तो कहेगा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। मैं बता देता हूँ, मेरे दादाजी को मैं बता देता हूँ। सुनिए सर, नहीं आप यहाँ काउंटर कीजिए सर। मेरे परिवार में दो स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र विजेता है। हमारा मैं भी दिखा दूं। अरे मैं भी दिखा दूंगा। मेरे पिताजी ने भी जेलें काटी है, मैं भी बता दूंगा। लेकिन बात जब रविंद्र ढुल की आएगी तो रविंद्र ढुल क्या कहेगा? मैं बात वो कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही जो है, यदि पूर्व जनसंघ की मानेंगे तो 1952 में
आजादी के बाद। लेकिन क्या इस देश की आजादी में इंदिरा से शुरू होकर और राजीव तक खत्म हो जाएगी? जी। क्या काले पानी के दो जन्म की जिनको सजा मिली वो आजादी के दीवाने नहीं थे? मैं वो पूछना चाहता हूँ। मेरे नजदीक गांव है नसीबपुर। 1857 के पहली क्रांति के 16 नवंबर को 5000 लोगों ने एक दिन अपना बलिदान दिया था। क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानेंगे जाएंगे? कितने ही अनगिनत लोगों को 1000 साल का संघर्ष का काल है। ये केवल 5 साल 10 साल का नेहरू गांधी का समय नहीं है कि इनके कारण से आजादी मिल गई। इस देश ने 1000 साल तक संघर्ष किया। रविंद्र डुलते आप इतिहास पढ़िए स्वतंत्रता का, जिसके अंदर 1000 साल में कितने लोगों ने अपनी जीवन की आहुतियां दी है और कितने कठोर। ये इंदिरा से शुरू होकर और राजीव तक खत्म होने वाला यात्रा नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना हुई। और वास्तव में यदि मैं पूछूं तो बयान में मेरा ये है कि कांग्रेस की तो स्थापना इस देश के टुकड़े करने के लिए हुई। कांग्रेस की स्थापना इस देश के अंदर क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए आंदोलन को दबाने के लिए की गई थी और उसमें वो उसके अंदर सफल भी हुए। क्या तो इस बात को नहीं मानते कि नेहरू और गांधी जी ने कहा था कि हम यदि विभाजन होगा तो हमारे राज पर होगा, और फिर क्यों हो गया देश का विभाजन? इसका जवाब है रविंद्र ढुल जी के पास। चलिए एक बार खड़गे के बयान पर वापस आते हुए रविंद्र सिंह ढुल जी, ठीक है, योगदान किसका था नहीं था ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं, लेकिन जो भाषा रही, जो शब्द रहे, हालांकि पैनल पर जिक्र नहीं करना चाहिए लेकिन नेता बोल देते हैं, हमें भी रिपीट करना पड़ता है। कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या इससे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े पद पर जो विराजमान थे वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क्या इन शब्दों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, यदि शब्दों के ऊपर, इसका लिटरल मीनिंग के ऊपर जाएंगे तो मैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कोट कर रहा हूँ। एक कुत्ता भी उसके नीचे आता है तब दर्द होता है, जबकि बात किसी चीज के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर हो रही थी। उन्होंने मानव को कुत्ते से जाकर के कंपेयर करने का उन्होंने काम किया। तो यहाँ तो इन्होंने एक लिटरल मीनिंग यदि बात करेंगे तो ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से तो किसी जानवर ने भी आज तक जो है कोई शहादत नहीं दी। ये तो एक सच्चाई है। अब इस सच्चाई से जो है मुंह तो मोड़ सकते हैं, तो उसके बाद में उन चीजों को डाइवर्ट करना, डाइवर्जन करके उनको इधर उधर लेकर के जाना, घुमाने का कोई मतलब है ही नहीं। फैक्चुअल है तो बताइए भाई। आरएसएस की स्थापना जो आजादी से पहले हुई, आजादी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं लगातार। कभी भी आपने किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति जेल में भी गया हो भारतीय जनता पार्टी के शास्त्री जी, जब कांग्रेस जब वार करती है तो केवल बीजेपी या पुराने स्वरूप जनसंघ को लेकर नहीं बोलती, आरएसएस को लेकर भी बार बार वार किया जाता है। अब आरएसएस को लेकर एक बार फिर से वार बताइए। मैं दे रहा हूँ जवाब उसका। आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में और डॉक्टर हेडगेवार उसके सरसंघ चालक थे आजीवन। लेकिन 1943 में उन्होंने स्वयं सरसंघ चालक के दायित्व से मुक्ति दी, उन्होंने उसको छोड़ा और कांग्रेस के माध्यम से वो जेल में गए, जेल यात्रा की। कैसी बात करते हो? आरएसएस के नाम से नहीं गए, क्योंकि आरएसएस इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं करता। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार की जेल यात्रा को कौन बता सकता है? कौन कह सकता है कि 1943 के समय में जब भारत पाक विभाजन के समय संघ की शाखाओं के अंदर थे, लोगों ने लोगों को बचाने के लिए कितनी यात्राएं दी? कौन बात करता? लाहौर से कौन लेकर आए थे इन लोगों को भारत के अंदर? तुम तो अपने जश्न मनाने लगे थे। आगे हम तो प्रधानमंत्री बन गए, हम तो देश के दादा बन गए, एक देश का बापू बन गया। और जो लोग कट्टे मरने के लिए जो लोग गाँव में बैठे थे उनके लिए कौन सहायता कर रहा था? वो आरएसएस के लोग ही थे, वो आर्य समाज के ही लोग थे जो इस देश के अंदर उन लोगों को सुरक्षित लाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। उसको जरा पढ़कर देख लेना। रविंद्र सिंह ढुल जी, मेरा सवाल आपसे ये भी कि किसका आजादी में क्या योगदान था नहीं था, क्या इस बात के सर्टिफिकेट अब खड़गे बांटेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बांटेंगे? मैं तो फैक्चुअल की बात करने का प्रयास कर रहा था ज्योति। यहाँ पे फैक्चुअल फिर भी नहीं है। यहाँ पर अभी तक इस चीज की कोई फैक्चुअल चर्चा हमारे सामने नहीं हुई है कि भी क्या और क्या योगदान था या नहीं था। ये एक सच्चाई है। 1943 की बयान जो इंदिरा और राजीव के बाद सब कुत्ते थे। इंदिरा और आपकी बात को मैं सुन रहा हूँ, इस देश के ऊपर आपकी बात को मैं सुन रहा हूँ तो मेरी भी सुन लीजिए। उनकी कुत्ते की श्रेणी में रखोगे क्या? आपकी बात, मैं तो प्रधानमंत्री ने पूछी, प्रधानमंत्री ने कुत्ते की श्रेणी में किसको रखा था? नहीं दिया, छोड़ो, मैंने नरेंद्र मोदी ने कुत्ते को रखा था किसकी श्रेणी में? आप बताइए। दिन गोलियां खाई,
जो लोग देखिए ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है मुझे इंटरप्ट करना। शास्त्री जी आप रविंद्र ढुल्की को ठीक है जानबूझ करके इंटरप्ट कर रहे हैं ताकि ये शास्त्री जी आप सुन लीजिए इस बात का ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। चलिए बात जल्दी पूरी कीजिए बात ना। मैं कह रहा हूँ 1943 की बात करें, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय पर आरएसएस ने आधिकारिक विरोध किया था, उसका किया था या नहीं किया था इसका उत्तर ये इम्तिहान अदालत लीजिए। यदि ये ना कहेंगे तो मैं उसका सबूत देने के लिए तैयार हूँ। पैनल पे आज शाम को डिबेट रखिए और यदि हाँ करेंगे तो उसके बाद में कौन सी आजादी की दीवानी होगी। ये ना कह दिया आप बताइए आपके पास कौन सा क्या साक्ष्य है आपके पास? भारत छोड़ो आंदोलन सफल कैसे मानोगे आप? भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त किसने किया? उसको रोकने की घोषणा किसने की? आप डिबेट रखिए इस मुद्दे के ऊपर, मैं फैक्चुअल दिखा के दिखाऊंगा मैं फोनो पे आकर नहीं दिखा सकता। मेरे पास ये सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर डिबेट के अंदर बोला जा रहा है कि संघ ने या जनसंघ ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। मैं कह रहा हूँ कि उस झूठ को काउंटर करने के लिए मैं सक्षम हूँ और वो भी आरएसएस के लिटरेचर से काउंटर करने के लिए सक्षम हूँ। बताओ ना आपको पता नहीं? इन्होंने सरदार शहीद भगत सिंह का विरोध किया, उनकी फांसी का विरोध किया। ये भी मैं आधिकारिक मैं आपको बताऊंगा कि आधिकारिक की भी उन्होंने शहादत भी दर्ज की। इस लेवल तक आरएसएस की लिटरेचर हमारे पास में उपलब्ध है, वो भी सार्वजनिक करके हमें कहने की जरूरत नहीं है। इनके खुद के नेताओं के लिखी हुई। शास्त्री जी आपसे मेरा प्रश्न भी है, आप सुनिए शास्त्री जी। हरियाणा के ठीक है, हरियाणा की सवाल तो सुनिए, अभी सवाल सुनिए शास्त्री जी। कौन सा तरीका है? देखिए अभी सत्यव्रत शास्त्री जी आप सवाल सुनेंगे। सीएम ये कहते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या छेड़छाड़ की है कांग्रेस ने इतिहास से? देखिए मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, किस समय गोलमेज के ऊपर गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हो रहा था, गांधी नेहरू और बाकी सब लोग भी थे। उस समय ये बात आई कि यदि हमें एक बार भी गांधी जी या नेहरू जी कह देते कि भगत सिंह को फांसी मत तोड़ो, हम फांसी नहीं तोड़ते उनको। ये आधिकारिक बयान है उनका। और तुम कहते हो भगत सिंह की फांसी का विरोध आरएसएस ने किया? बताइए किस नेता ने किया और कहा किया? और मैं कहता हूँ एक बार भी यदि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी न हो, इसका कोई बयान, इसके लिए कोई बातचीत मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या ये माफी में मांगेंगे? दो तीन से पूछिए, मैं एक नहीं 2 बयान दिखाऊंगा। बयान नहीं मैं बता दें लिखित में मैं पत्र दिखाऊंगा व्यवसाय को लिखे हुए। ये माफी मांगेंगे उसके बाद इनसे आधिकारिक तौर पर पूछे जाती मैं दूंगा। गद्दारी करने के लिए बहुत जल्दी इस पर डिबेट भी करते हैं, बहुत जल्दी इस पर डिबेट भी करेंगे, तब आप लोग विस्तार से बात रखिएगा। क्रांतिकारियों का बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी, आप हमारे साथ जुड़े। ढुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो देखिए खड़गे का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान जब पीएम को इनकी ओर से रावण कहा गया, उस वक्त भी सुर्खियों में आ गई थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं इनके बयान के चलते मुश्किलों में, या फिर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। अब एक बार फिर से खड़गे का बयान विवादों में है। जो उनकी ओर से कहा गया उस पर बीजेपी लगातार एक सुर में कह रही है कि खड़गे माफी मांगे, ये निंदनीय बयान है और इनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कि बिल्कुल गलत है।